बिलासपुर के उसलापुर में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। यहां एक ही जमीन पर दो पक्षों का दावा है, लेकिन सवाल यह है कि जब मामले की जांच जारी है तो आखिरकार खातेदार संत कुमार नेताम ने उसी जमीन का इकरारनामा कैसे कर दिया? क्या प्रशासन की मिलीभगत से करोड़ों की जमीन का सौदा हो रहा है? मामला खसरा नंबर 17/1 की 2.02 एकड़ जमीन का है, जिस पर वादी पक्ष हीरालाल नेताम और उनके परिवार का 1995 से कब्जा चला आ रहा है। लेकिन अब संत कुमार नेताम ने उसी जमीन का 1 करोड़ रुपए में सौदा कर दिया और नायब तहसीलदार ये कह रहे हैं कि मामले की जांच जारी है। ऐसे में बिना जांच पूरी हुए इकरारनामा कैसे तैयार हो गया? ये सवाल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े करती है। मामला ये है कि संत कुमार नेताम अपनी ज़मीन का आवेदन लगाया है और हमको नोटिस मिला था संत कुमार नेताम की ओर से मेरे पक्षकार को और उनके कहने पर हीरालाल और मीनाबाई की ओर से मैं उपस्थित हुआ था न्यायालय में। तो आज जवाब के लिए था तो कापी तो मुझे नहीं दिया गया है और मैं इस संबंध में मामला अष्टम व्यवहार न्यायाधीश बिलासपुर में भी चल रहा है, जिसकी पेशी कल है 7/3/2025 को। तो इसको मैं लिखित पे दिया हूँ कि भाई 7/3/2025 को पेशी है अष्टम व्यवहार न्यायाधीश में, और तहसीलदार महोदय जो हैं उसमें प्रतिवादी क्रमांक 7 है, उनको भी शायद नोटिस तामील हो गया है। तो मैं उन्हीं चीज़ को बताया हूँ कि भाई आप पक्षकार हो और उसमें सुनवाई नहीं कर सकते, ऐसे नियम में हमें दिया हूँ, मानना नहीं मानना उनकी इच्छा है। तो ले ली मेरे आवेदन को लेने के लिए और 2 दिन का 10 तारीख को पेशी दे दी है जवाब के लिए। नियम क्या कहता है इसमें? नियम तो ये है कि मैं इन संबंध में आपत्ति ये किया था कि भाई आवेदक को बुलाइए, आवेदक अनुपस्थित, अगर आवेदक अनुपस्थित है तो प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो जाता है। तो वहाँ पर मैडम का कहना है कि हम बुला लेंगे बाद में। तो मैं आपत्ति भी किया था भाई आवेदक को बुलाइए, नहीं बुलाने की स्थिति में उसके विरुद्ध में कार्रवाई किया जाए। तो नहीं मान रही हैं, बोले कि नहीं हम बुला लेंगे, हम देख लेंगे, हमारी जवाबदारी है। अब उसको वो समझेंगी अब क्या नियम है, उनका अधिकार क्षेत्र है और उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में मैं जाकर नहीं बोलना चाहूँगा। 17/1 में आवेदक संत कुमार नेताम हैं। इन्होंने एक कलेक्टर महोदय के सामने एक शिकायत की थी कि अवैध रूप से इनकी जो ज़मीन है वो धनीराम नेताम के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है, जिसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा जांच करवाई गई थी, जिसमें पाया गया है कि धनीराम के नेताम के नाम पे जो भूमि आज की डेट में ट्रांसफ़र हुई है, उसके बाद फौजदारी नामांतरण जो हुआ है उसके तथ्यों की जांच हो रही है और उसी के बेसिस में एक प्रकरण चल रहा है हमारे यहाँ, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। पर धनीराम के जो वकील का कहना है कि ये जमीन उनके पिताजी की थी और फौजदारी नामांतरण उनके नाम पर आया था और करीबन 12 सालों में कुछ समय से वहाँ पे कागज भी रह चुके हैं। जी हाँ, ऐसा है, लेकिन जो जांच हुई है इसमें ये है कि धनीराम के नाम पे जो भूमि है उसका कोई आदेश जो है वो नहीं हमें प्राप्त हुआ है, जिसपे क्या बोलते हैं हम जांच कर रहे हैं। अभी प्रकरण न्यायालय में, इसमें जांच की प्रक्रिया के तहत है। रिकॉर्ड फिर से दुरुस्ती किया जा रही है? अभी दुरुस्ती नहीं किया जा रहा है, उसी के लिए प्रकरण में चल रहा है, कार्यवाही चल रही है उसी में विधिवत सुनवाई चल रही है। देखिए क्या होता है, अगर B1 में जिनका नाम दिखाया जाता है तो भू राजस्व संहिता के अनुसार वर्तमान अभिलेख में जिनका नाम दिखता है उनके वारिसानों के द्वारा पौती के उपरांत अगर आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो विधिवत पौती नामांतरण दर्ज किया जाता है। उसी प्रक्रिया में वहाँ पे नाम ट्रांसफ़र की कार्यवाही हुई थी। अब ये तो आवेदक के ऊपर है, न्यायालय में उन्होंने आवेदन लगाया, हमारे पास शिकायत आई है तो उसमें हमने जाँच कर रहे हैं और जाँच के उपरांत उसमें विधिवत कार्यवाही होगी। वादी पक्ष का आरोप है कि प्रशासन संत कुमार नेताम के प्रभाव में आकर पूरे जांच को प्रभावित कर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड से नाम हटाने की प्रक्रिया भी नियमों को ताक पर रखकर की जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अपनी छवि को बचाने के लिए क्या कदम उठाता है, या फिर रसूखदारों के दबाव में गरीब परिवार की जमीन हड़प ली जाएगी, या फिर मामला ही कुछ और है। ये आगे जाँच के बाद ही पता चलेगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट।